जब आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तब भी यही सब कुछ आता है। अगर आप 5वीं पास हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, अगर आप 5वीं पास नहीं हैं सवाल ही नहीं उठता है। जैसे कि हम कुत्ते को कभी कभी पुचकारते हैं तो वो पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है, तो दोनों ने संकेत दिए। क्या हमने पुचकारा, उसे पता है कि ये प्यार की भाषा है, वो पूंछ हिला के आया, इसका मतलब क्या है कि मैं भी प्यार से आ रहा हूँ। आज हम हिंदी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हिंदी कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाली चीज़ है। बिल्कुल है। हिंदी जब आपकी जॉब लगती है तब यूज होती है, और फिर हम वही हिंदी नहीं जानते जो हमारे लिए बेसिक है। हम क्या है, हाई स्कूल इंटर की करते रहते, पढ़ते रहते। होता क्या है, कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि हमें 5वीं तक पास होना है अच्छी तरीके से। उसके बाद तो अपने आप सारी किताबें पढ़ जाती हैं, अपने आप सारी क्लासें पूरी हो जाती हैं, आपकी जॉब भी लग जाती है। और जो 5 तक नहीं पढ़ पाते, यानी कि 5th क्लास जिन्होंने पूरी नहीं की, अच्छी तरीके से नहीं की, कर तो सभी लेते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट तरीके से नहीं समझी तो फिर आपकी जॉब में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को बिना मारे कूटे पढ़ाया जाए मौज मस्ती के साथ, क्योंकि वो अपनी लाइफ भी जिए और कम समय में बहुत कुछ अचीव भी करें। क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो पुराने ढर्रे के हिसाब से पढ़ाते हैं, और हमें शिक्षा को बदलना होगा। हमें एजुकेशन सिस्टम को बहुत ऊंचाई तक ले जाना होगा, और ये तभी ले जा सकते हैं जब हम अपने माइंड का उपयोग करेंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे तार्किक बने, चीज़ों को समझें, आपसे प्रश्न करें, आपसे पूछें, और आप डांटने के बजाय उन्हें समझाएं। आपको भी ज्ञान हो, बच्चे को भी ज्ञान हो। और हाँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आपकी जॉब लगने में मतलब कम से कम 50% आप आसानी से ऐसे ही पूरा कर देंगे। सिर्फ आपको क्लास 5th तक पढ़ना है। और मैं किसी भी जॉब का मतलब नहीं समझ रहे हैं, आईएएस पीसीएस इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनना हो, बेसिक ज्ञान यही है। अगर आप 5वीं तक नहीं पढ़े या नहीं पढ़ा पाए बच्चे को अच्छी तरीके से, वैसे तो सब पढ़ लेंगे लेकिन अच्छी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर बच्चे को आप कभी भी जॉब मतलब लग जाएगी, वो एक अलग बात है। धूल में लठ सबका लगता है, लेकिन अगर धूल में लठ नहीं लगा तो जॉब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ आप 5वीं क्लास तक पढ़ा दें, मेरी गारंटी है बच्चा नंबर 1 का होगा। आपका ही नहीं, मैं तो पूरी दुनिया का चाहता हूँ, क्योंकि बिना मारे कूटे पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं इस चैनल पे आया हूँ। हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, सारे के सारे बच्चे ईजी तरीके से मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट कितना भी कठिन क्यों ना हो आसानी से समझ सकें। चलो तो फिर हम हिंदी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बगैर जॉब नहीं लगेगी। तो चलो, हम 5वीं पास हैं या नहीं हैं इसी को जान लेते हैं। और हाँ, इसी तरीके से आप टीचरों से भी कहें, जो भी टीचर आपके स्कूल के हैं या फिर जो भी ट्यूशन वाले टीचर हैं, कि वो अपने तरीके से पढ़ाएं और कभी इस तरीके को भी आजमा के देखें, बच्चे में बहुत अंतर आएगा। चलो तो हम फिलहाल हिंदी को समझते हैं, ठीक है। तो हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, ओलम, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला से याद आया कि हमें वर्ण मतलब वर्ण क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले एक भाषा का उपयोग होता है, यानी कि लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और न जाने कितनी भाषाएं, तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं। लेकिन लैंग्वेज है क्या, अगर कोई हमसे पूछ दे कि भाषा क्या है, तो फिर हम मतलब मुंह ताकते रहेंगे, फिर उसकी हम डेफिनेशन भी सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो सिंपल है, भाषा क्या है, पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो भाषा है जो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारे विचार हैं। देखिएगा, बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब इसका बच्चे से क्या संबंध है, अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड में यही आता है, आपके में नहीं होगा तो आगे जाके आएगा। तो भाषा क्या है कि जिसमें हम अपने मन के विचार और जो भी मन के भाव हैं, मतलब कि गुस्सा या फिर संवेदनाएं या फिर खुशी या फिर दुख, जो भी ऐसी चीज़ हैं उसको हम प्रकट कर सकें। जैसे कि आप गुस्से में क्या कहते हैं, आप नाराज़ होते हैं तो फिर आप चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन आप बोलते जो चीज़ है ना, उसको दूसरा बंदा समझता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, यानी कि जवाब देता है या फिर आपके हाव भाव को समझता है। और विचार, जो भी आप कहना चाहते हैं किसी के भी बारे में, जैसे कि आप अपने टीचर के बारे में कहना चाहते हैं, तो उन सबको समझने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। तो ये भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जैसा कि मैंने कहा कि भाव को समझना, मन के भाव को, गुस्सा मतलब कि क्रोध आना, दया आना, कभी कभी दुखी होना, खुश होना, ये सब क्या है, भाव। लेकिन इन्हें हम प्रकट कैसे करते हैं, जबान से नहीं, कभी कभी अपने हाव भाव से, यानी कि संकेतों द्वारा। जैसे कि अपनी भौं को सिकोड़ लेना, इसका मतलब क्या है कि हम गुस्से में हैं। हंस देना, इसका मतलब क्या है कि हम खुश हैं। मुंह बना लेना, इसका मतलब क्या है कि हम दुखी हैं। तो ये सारे भाव हैं। तो यानी कि भाषा 3 चीज़ों में मतलब विभक्त है, बटी हुई है। विभक्त का मतलब बटी हुई है। देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें जब वो बड़ी क्लासों में आएगा तो नहीं समझ पाएगा, इसीलिए शुरू से ही समझाते चलें। विभक्त का मतलब 3 चीज़ों में बटी हुई है। पहली कौन सी भाषा है, मैंने आपको भाषा क्या बताया,
मन के भाव और विचारों को, देखिएगा मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का तरीका भाषा होती है। ठीक है, यानी कि भाषा क्या है, मन के भाव और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं हम भाषा के द्वारा। ये तो इसकी परिभाषा हो गई है। दूसरा, भाषा कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की। ठीक है, पहला संकेत, यानी कि जो हम संकेत देते हैं। संकेत का मतलब समझे, नहीं समझ में आया, जैसे कि कोई साइन बोर्ड लगा होता है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, इसे सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्लास फर्स्ट वाले बच्चे को छोड़कर आप सारी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इंटर बीए बीएससी कुछ भी कर रहा हो, मतलब बीएससी छोड़ो बीए कुछ भी कर रहा हो, अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो फिर आप इन सब चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत द्वारा। संकेत का मतलब, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है, भौं को सिकोड़ लेना, यानी कि गुस्सा में है तो ये संकेत है। उसी तरीके से हम खुश हैं तो ये संकेत है कि आज हम खुश हैं। तो सांकेतिक भाषा क्या है, जिसमें हम संकेत दे सकें। दूसरा, जो हमारी रोड पर साइन बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, रोड पर क्या लगे होते हैं, साइन बोर्ड। ठीक है, अगर आप बताएंगे तो सारी भाषा हम लिख देंगे। ठीक है, रोड पर साइन बोर्ड लगे होते हैं, जैसे नीली बत्ती, लाल बत्ती, ये सब क्या है, ये सब सिग्नल हैं, यानी संकेत दे रहे हैं कि अब आपको रुकना है। या पुलिस वाला हाथ देता है ना, रुको रुको, अगर हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, जैसे जाते हैं बस वगैरह रुकाते हैं, तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा में आता है। मतलब मैंने बस वाले से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम कह भी नहीं सकते, वो अंदर है गाड़ी के, तो फिर हमें उसे संकेत करके बताना होगा कि गाड़ी हमें रुकवानी है, कुछ सवारियां हैं। तो यही होती है सांकेतिक भाषा। बताना है बच्चे को कि सांकेतिक भाषा क्या है। जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए इन्हें सुनिएगा, दोबारा बताइएगा। इसके साथ दूसरी भाषा क्या होती है, मौखिक। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा होती है जो हम मुंह से कहते हैं। ठीक है, अब मुंह से भी कह सकते हैं, जैसे कि इधर आओ। अब हमने हाथों से ये नहीं कहा इधर आओ, हमने क्या कहा, इधर आओ, सीधा हमने बोल दिया। देखिएगा ये सांकेतिक भाषा हो गई, इधर आओ। ठीक है, मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, ये सांकेतिक भाषा हो गई। उधर जाओ, सांकेतिक भाषा हो गई। यही मैंने बोला, इधर आओ, बिना हाथ हिलाए, इधर आओ, तो इसका मतलब क्या है कि ये मौखिक भाषा है, मुंह से बोली हुई भाषा। ठीक है, मुंह से बोली हुई भाषा। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से खुद भी समझें और बच्चे को भी समझाएं। मुंह से बोली हुई भाषा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। ठीक है, अब तीसरी भाषा हमारे पास क्या है, लिखित, जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी ना करें, कोई चिट्ठी लिख दें, तो वो क्या है, वो है लिखित भाषा। क्या है, लिख कर बताएगी भाषा। ठीक है, लिख कर बताएगी भाषा। ठीक है, लिख कर बताएगी भाषा। ठीक है, बताएगी भाषा या लिख कर बताया गया विचार। ठीक है, मुंह से बोला गया विचार। तो देखिएगा ये 3, इसके अलावा चौथा कोई भी रूप नहीं है। ठीक है, सांकेतिक भाषा ये है हमारे, मतलब इसको हम कह सकते हैं क्रिएटर की भाषा। जब भी बच्चा पूछे कि जो हमें बनाया है गॉड ने, ठीक है, आप गॉड मानते हो, भगवान मानते हो, अल्लाह मानते हो, जो भी मानते हो, ठीक है, बहरहाल मैं तो क्रिएटर मानता हूँ जिसने हमें बनाया है। ठीक है, तो क्रिएटर की भाषा कौन सी, सांकेतिक। ये भाषा हमको जन्म के साथ मिलती है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ को पता होता है कि वो भूखा है, तो ये जन्म की भाषा क्रिएटर की भाषा है, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और इसी से हिंदी सीखी जाती है, इंग्लिश सीखी जाती है। दुनिया की सारी भाषा बिना इसकी भाषा के नहीं सीखी जा सकती हैं। तो इसीलिए क्रिएटर की भाषा है सांकेतिक भाषा। जैसे कि हम कुत्ते को कभी कभी पुचकारते हैं तो वो पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है, तो दोनों ने संकेत दिए, क्या, हमने पुचकारा, उसे पता है कि ये प्यार की भाषा है, वो पूंछ हिला के आया, इसका मतलब क्या है कि मैं भी प्यार से आ रहा हूँ। तो देखिएगा दोनों ने संकेत दिए, तो सांकेतिक भाषा का उपयोग हुआ। यानी कि क्रिएटर ने क्या कर दिया, मिलाप कर दिया। और भाषा किसे कहते हैं हम पहले बता चुके, मन के भावों। ठीक है, मन के भाव, भाव मतलब कि वही संकेत, और विचारों। ठीक है, और क्या लिखा, और विचारों को व्यक्त, ठीक है, करने की प्रक्रिया को, ठीक है, करने की प्रक्रिया। ठीक है, हम लिख दे रहे, करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा कहते हैं, या फिर इसकी और भी बहुत सारी इसकी मतलब की डेफिनेशन हो सकती है। मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। ठीक है, किसी को अपनी बात समझाने की, अपने मन के विचारों, देखिएगा यहाँ पर हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि बातचीत तो एक मतलब की भाषा हो गई है। विचारों को और भावों को, ठीक है, जो हमारे अंदर विचार है ना, ये कब बाहर आएंगे, जब हम बोलेंगे या फिर लिखेंगे या फिर संकेत देंगे। हमें मारने का मन हो रहा है तो फिर हम ऐसे करेंगे, यानी कि कूटने का हमारा विचार हो रहा है, तो ये मन के अंदर विचार है ना, मन के अंदर के भाव है ना,
तो इनको हम बताने के लिए क्या करते हैं, या तो इशारा करेंगे कि बहुत मारेंगे, या फिर बोलेंगे ए इधर आ तुझे बहुत मारेंगे, या फिर लिखकर बताएंगे। तो ये 3 तरीके हैं। आई होप ये तीनों तरीके आप बता देंगे और शायद जीवन में कई बार इनका उपयोग होगा, पूछा भी जाएगा। बड़ी बड़ी जब क्लासें होती हैं, जब IAS PCS की तैयारी करते हैं, तब भी यही सब कुछ आता है। अगर आप 5वीं पास हैं तो आप IAS बन सकते हैं, अगर आप 5वीं पास नहीं हैं सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 5वीं पास ही तो इम्पोर्टेंट है। और मैं तो इस तरीके से 5वीं पास कराऊंगा कि आप 12th क्लास वाले बच्चे से भी ज़्यादा जान जाएंगे। ठीक है, समझने की आपकी प्रबल क्षमता हो जाएगी। ये मतलब मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ, इस चैनल में नहीं, शायद मैं इस दुनिया में इसी उद्देश्य से आया हूँ कि आपको हम हर चीज़ प्यार से समझा सकें, आप बच्चों को समझा सकें और दुनिया की हर चीज़ समझा सकें। ठीक है, यही मेरा पहला और लास्ट उद्देश्य है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियो किसी के साथ शेयर करने लायक हैं और मेरा उद्देश्य अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करिएगा।